पोस्टमार्टम के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ देश के अंदर इस समय एक नाम जो बहुत ही चर्चित है और वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई को बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उनके विरुद्ध में भी खड़े हैं। बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर अपनी अपनी राय रखी है और उनके ऊपर वीडियो बनाई है। मीडिया में कुछ और राय है, सोशल मीडिया में कुछ और राय है, मगर इसी बीच में भाजपा की एक प्रवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता निगत अब्बास, जिनको अक्सर सनातन की तरफ से बोलते हुए पाया जाता है, वो हिंदुओं को काफ़ी फेवर करती हैं और अपने ही जाति में गुल्लों की काफ़ी खिंचाई करती हैं। उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई की तुलना किसी आतंकवादी से कर दी है। हर एक की अपनी अपनी राय होती है। आज देश के अंदर जो तबका लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है। पहले हम निगत अब्बास की वो वीडियो देखें, उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर क्या कहा है, और उसके बाद क्यों आज के लोग लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इस पे एक राय रखेंगे। वीडियो देखिए। धर्म को बचाने की आड़ में ब्लैक बक एक सीक्रेट एनिमल है और जिसने उसका शिकार किया है वो भारत की संस्कृति और सनातन धर्म पर हमला कर रहा है, प्रहार कर रहा है। ये एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा सोचकर बड़ा होता है, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई, और बड़े होकर लगातार सलमान खान को और अन्य लोगों को धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है। एक गैंगस्टर बन जाता है, क्योंकि गैंगस्टर है तो सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके बावजूद अपने सेलफोन से जेल के अंदर से देश भर में फैले 700 एक्टिव शूटर्स के साथ संपर्क में रहता है, उनसे हत्याएं कराते और न जाने क्या क्या गुनाह कराता है। और ये सोचने वाली बात है, उसके बावजूद जो पत्रकार हैं लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंच जाते हैं और किसी प्रकार लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से वीडियो कॉल कर कर अपना इंटरव्यू भी देता है रिपोर्टर्स को, पत्रकारों को, और वो इंटरव्यू बाकायदा चलता है नेशनल टेलीविजन पर। प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर पाता। हाल ही में बाबा सिद्दीकी साहब, जो देश का बहुत बड़ा नाम है, अन्य सरकारों में उन्होंने अपना योगदान दिया है, और तो और सरकारी सुरक्षा यानी Y+ सिक्योरिटी बाबा सिद्दीकी साहब के पास थी। उसके बावजूद लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग मेंबर्स थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी और खुलेआम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली। प्रशासन फिर से कुछ नहीं कर पाया और उसके तुरंत बाद सलमान खान को जान से मारने की खुली धमकी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने दी है। अब सवाल ये उठता है कि सलमान खान के पास भी Y+ सिक्योरिटी है। अब मैं ये पूछना चाहती हूं कि लॉरेंस बिश्नोई जो इतना बड़ा गैंगस्टर है, जो ये कहता है कि मैं सनातन धर्म को बचाने वाला हूं, और जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं वो आज मुझे बताएं कि अगर लॉरेंस बिश्नोई सनातन धर्म को बचाने की आड़ में हत्याएं कर रहा है, तो आतंकवादी भी तो अपने धर्म को बचाने की आड़ में हत्याएं कर रहे हैं। उनमें और लॉरेंस बिश्नोई में क्या अंतर है? और जो लोग बैठकर सोशल मीडिया पर अपने घर में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई को स्वतंत्र सेनानी कह रहे हैं, आज वो ये बताएं कि कल जब वो स्लोगन वाले लोग आएंगे जो ये कहते हैं कि सर तन से जुदा कर देना चाहिए, उनकी मुखालिफत किस मुंह से करेंगे? अब इस वीडियो में जो निगत अब्बास ने कहा, इनके हिसाब से जो सर तन से जुदा करने वाला गैंग है, जो किसी भी बात पे सर तन से जुदा का नारा लगाने लगता है, उसमें और लॉरेंस बिश्नोई में कोई अंतर नहीं। तो मैडम, शायद आप भूल गई हैं, मैं आपको बताता हूँ आतंकवादी की क्या परिभाषा है। आतंकवादी वो होता है जो प्लेन हाईजैक करके दूसरे आतंकवादियों को छुड़वाता है, जो बाद में सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्याएं करते हैं। आतंकवादी वो होता है जो निर्दोष लोगों की ही हत्याएं करते हैं। आतंकवादी कन्हैयालाल का गला काटते हैं और उनके जैसे पता नहीं कितने लोगों का गला काटते हैं, जिसको उन्होंने कभी देखा भी नहीं, जिससे कोई वास्ता भी नहीं। आतंकवादी स्कूल पर हमला करते हैं और बच्चों की हत्याएं करते हैं। आतंकवादी वो होते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ हमारा ही धर्म है और इसके अलावा कोई धर्म नहीं, और जो नहीं मानेगा उसका हम गला काट देंगे, उसको हम बम से उड़ा देंगे। आतंकवादी वो होते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर चाहते हैं कि हमारा ही सिस्टम चले, हमारे ही तरीके से महिलाएं उठें बैठें, पुरुष उठे बैठें,
और तो छोड़िए, वो खुद के धर्म में भी वो यही चाहते हैं कि दुनिया उनके मुस्लिम आदि युग में पहुंच जाए। महिलाएं पढ़े नहीं, लिखे नहीं, पिक्चर ना देखें और हर एक उन चीज़ों से दूर हो जाएं जो आधुनिकता का पर्याय है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई ये सब करता है? अब रहा सवाल, आज के डेट में लोग लॉरेंस बिश्नोई को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, सिस्टम जहाँ फेल होता है ना, जहाँ सिस्टम फेल होता है वहीं से एक दूसरा सिस्टम निकलता है। आज जो देश की हालत है उसके हिसाब में देखा जाए तो एक आम जनमानस जो है उसका सुप्रीम कोर्ट से, किसी भी कोर्ट से, जजों से, नेताओं से, पुलिस से, प्रशासन से, सबसे विश्वास उठ गया है। और उठने के कारण भी हैं। बिना सर पैर के अगर प्रशासन काम करेगा, बिना सर पैर के कोर्ट जजमेंट देगा, नेता जीतने से पहले तमाम तरह के वादे करेंगे झूठे, और जीतने के बाद अपनी मर्जी के करेंगे, तो विश्वास तो उठेगा ही ना। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट को लोग सुप्रीम कोर्टा कहने लगे हैं। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट के जजों को शायद शर्म आती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें कोठा कहा जा रहा है। सोशल मीडिया में आप उठाकर देखिए क्यों कहा जा रहा है। आप अपना गलत नाम लिखकर एक फार्म नहीं भर सकते, लेकिन एक व्यक्ति अपने दुकान पे गलत धर्म और गलत नाम लिख करके बिजनेस कर रहा है। ये गलत है, ये सबको पता है गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता कि गलत है। हर मामले में आप देखेंगे हिंदुओं की अनदेखी, तो हिंदू कोई ना कोई तो रास्ता तलाशेगा ना। नेताओं को देख लीजिए, 100 झूठ बोलते हैं, 100 तरीके के वादे करते हैं और जीतने के बाद कुछ और करते हैं। वो एक नेता है जो देश चलाने जा रहा है और वही झूठ से शुरुआत करता है। क्या इसके ऊपर कोई एक्शन है, कोई कानून है? जहां देखो तृप्तिकरण तुष्टीकरण का खेल चल रहा है। एक आम जनमानस और खास तौर से मैं अगर कहूं तो एक सनातनी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। सारे नियम उसी के विरुद्ध, सारे कानून उसके विरुद्ध, उसके मंदिरों को लूटा जा रहा है, उसकी बातों को अनदेखी की जा रही है। मुस्लिम उसके देवताओं के, उसके भगवान को गालियां दे रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पे हमले कर रहे हैं, उनके शोभा यात्राओं पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, और शासन सिर्फ सत्ता के लोभ में और तुष्टीकरण के लोभ में उन पे एक्शन लेने को तैयार नहीं। सुशांत सिंह जैसे एक अच्छे एक्टर की हत्या होती है और इस देश में मुंबई की जो पुलिस है उसे सबसे एक नंबर का पुलिस होने का दर्जा प्राप्त है। वो समझ नहीं पाती है, वो आज तक पता नहीं लगा पाती है कि सुशांत सिंह की हत्या कैसे हुई। तमाम राजनीतिज्ञों के नाम आए, हाई प्रोफाइल केस था, और आज तक उसका क्या हुआ? एक फिल्मी दुनिया में एक नाम का सिक्का चल रहा है, सलमान खान। पूरी की पूरी मुस्लिम लॉबी उस पूरी फिल्मी दुनिया को हाईजैक करके बैठी हुई है। विवेक ओबराय, गोविंदा और ऐसे तमाम कितने कलाकार थे जो अच्छे एक्टर थे मगर उनका कैरियर खत्म कर दिया गया। ये सब दिखता है। और आज के डेट में जो सनातनी है वो विशेष तौर से ये चीज देख रहा है। पालघर में निर्दोष साधु और उसके एक ड्राइवर की कितनी बेरहमी से हत्याएं हुई। भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, ये सारों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। जब एक पार्टी की सरकार होती है तो दूसरी पार्टी वाला अपने आप को दूध का धुला दिखाता है, लेकिन जब उसकी सत्ता आती है तो उसके भी हाथ उसी प्रकार खून से रंगते हैं जैसे पहले वाले के थे। आज तक पालघर के साधुओं का न्याय नहीं हो पाया और इस तरह के अनगिनत कांड इस देश में हो रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की अनदेखी, लव जिहाद, व्यापार जिहाद, कितनी तरह की जिहाद, थूक जिहाद, तमाम तरह की चीज़ें, ये सब मैटर करता है, दिमाग पे असर करता है। और अगर कोई इस पे वीडियो बना दे और बोल दे कि हम इनके यहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे, इनकी सब्जी नहीं लेंगे, इनके जूस नहीं पियेंगे,
तो क्यों नहीं लोगे? उस पर कोर्ट एक्शन ले लेती है, स्वतः संज्ञान ले लेती है। भाईचारा खतरे में आ जाता है, गंगा जमुनी तहजीब खतरे में आ जाती है, जबकि गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी। इस तरह के नैरेटिव कब तक इस देश में चलेंगे? भाईचारे के नाम पे कोई गलत करे और कोई इसका विरोध भी ना कर पाए, और विरोध करे तो आपने कैसे कह दिया संविधान के विरुद्ध है ये? संविधान नाम की एक किताब सारे लोगों की भावनाओं पे और उनके जीवन पे भारी पड़ रही है। इसलिए आज की डेट में अगर किसी भी चीज़ का न्याय हो जाए, किसी भी सनातनी को लगे कि हाँ उसकी बात भी सुनी जा रही है, कोर्ट पे लोगों का भरोसा आ जाए, पुलिस पे भरोसा आ जाए, नेताओं पे भरोसा आ जाए, तो लोग लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर का कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। आज एक आम आदमी को पता है कि अगर कुछ हो जाए, कोई क्राइम हो जाए, तो उसकी पूरी जिंदगी बीत जाती है न्याय पाने में। आज एक सामान्य आदमी की ज़मीन पे आप कब्जा कर लो, उसे अपनी ज़मीन छुड़ाने में उससे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, बीसियों साल केस लड़ना पड़ेगा। न्याय कहाँ है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई जज बन करके न्याय कर रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब सलमान खान जैसे लोग अकड़ दिखाते हैं, वो भी किसके बल पे? पूरी फिल्म जस्टिस को पता है, सबको पता है किसके बल पे। और वहाँ से एक सनातनी हिंदू एक्टरों को बाहर किया जाता है और पूरी इंडस्ट्री पे जब कब्जा कर लिया जाता है, वहाँ से सुशांत सिंह जैसे एक अच्छे एक्टर की हत्या होती है और पूरी फिल्म इंडस्ट्री चुप्पी साध जाती है। लोग मीडिया में, सोशल मीडिया में लिख कर, चिल्ला कर, प्रोटेस्ट करके थक जाते हैं। बेशरम सरकारें, बेशरम कोर्ट, जज, बेशरम पुलिस, ये सब मूक दर्शक बनकर उस केस को डकार जाते हैं। ऐसे में एक आम जनमानस एक गैंगस्टर से उम्मीद न करे तो किससे करे? इसलिए जब कोई हाई प्रोफाइल मर्डर होता है और उस मर्डर में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति इन्वॉल्व हो जिसे सनातनियों को गुस्सा हो, तो लोग तो सपोर्ट करेंगे ही ना। और ये कहने की बात नहीं है, शर्म आनी चाहिए पुलिस को, शर्म आनी चाहिए नेताओं को, शर्म आनी चाहिए आप जैसे बुद्धिजीवी और समाज सेवियों को, शर्म आनी चाहिए कोर्ट को, शर्म आनी चाहिए जजों को कि इतने इनके पास पावर और सिस्टम होने के बाद भी एक आम जनमानस आज किसी गैंगस्टर को सपोर्ट कर रहा है। इनसे लोगों का विश्वास उठ गया है। उस विश्वास को वापस लाओ, कोर्ट में न्याय करो, फिर देखो। आपने देखा होगा ना, पहले की मूवी में दिखता था एक डाकू होता था जो उन लोगों को मारता था जो दर्शकों की नज़र में विलेन और बुरे थे। दर्शक कभी भी लुटेरे को विलेन नहीं मानती है। लूट का भी अगर मकसद अच्छा हो तो दर्शक उसे हीरो की तरह देखते हैं, और एक शरीफ व्यक्ति कर्म से लुटेरा हो तो दर्शक उसे विलेन मानते हैं। फिल्मों का विलेन एक काम करता था, वो 10 गलतियां करता था, लेकिन कोई एक खास चीज़ ऐसा करता था जो उसे पब्लिक की नज़र में, गरीबों की नज़र में, मजलूमों की नज़र में हीरो बना दे, और वही उसका कवच होता था।